नमस्कार, मैं हूं रचना। सी संस्कार न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम फिर हाजिर हैं। आइए आपको लिए चलते हैं 10 मिनट में 10 खबर पर। चार धाम यात्रा की तैयारी में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड चार धाम यात्रा और श्री हेमकुंड साहिब तीर्थ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई है। 14 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो जाने के बाद इन तैयारियों को गति के लिए गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में 28 फरवरी को बैठक आयोजित की जाएगी, जिसे तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर मंथन किया जाएगा। श्री बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार बैठक में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब, पुलिस महानिरीक्षक सहित सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षक, सीमा सड़क संगठन, राष्ट्रीय राजमार्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, विद्युत, खाद्यान्न, संचार, परिवहन, उरेडा, पंचायत राज, नगर निगम, तहसील प्रशासन, संयुक्त रोटेशन, सुलभ इंटरनेशनल के अधिकारी मौजूद रहेंगे। आईआईटी मद्रास की वैज्ञानिक को बेंजोथियोफिन रसायन बनाने में हरित प्रक्रिया विकसित करने के लिए पेटेंट मिला। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के रसायन विभाग की एक वैज्ञानिक को बेंजोबिथियोफिन नामक एक औषधीय यौगिक के उत्पादन में हरित पद्धति विकसित करने के लिए एक पेटेंट प्रदान किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में शुक्रवार को कहा गया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की महिला वैज्ञानिक योजना के तहत कार्यरत डॉक्टर ई पुंगुझली ने पेटेंट संख्या 384111 प्राप्ति तिथि 10 दिसंबर 2021 पेटेंट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ हासिल किया है। यौगिक बेंजोबिथियोफिन रालोक्सिफेन ऑस्टियोपोरोसिस में प्रयुक्त, जिल्यूटन अस्थमा में प्रयुक्त और सेटारकोनाजोल एंटी फंगल दवा और प्रतिस्थापित बेंजो के एक चरण संश्लेषण जैसी दवाओं की एक श्रृंखला में मौजूद है। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने उठाए अहम कदम। केंद्र सरकार ने बच्चों के बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। खास तौर पर बच्चों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में विभिन्न हस्तक्षेप किए हैं। बच्चों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पास्को अधिनियम 2012 अधिनियमित किया है। यह अधिनियम बच्चों को 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। इसके अलावा बच्चों को शोषण व हिंसा और यौन शोषण से बचाने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विभिन्न दिशा निर्देशों को संकलित किया है और स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा पर मैनुअल शीर्षक से एक व्यापक मैनुअल का गठन किया है। मैनुअल के आधार पर स्कूल अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। साइबर सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा पर दिशा निर्देश NCPCR द्वारा संकलित किए गए हैं। भोपाल की मुस्लिम काजी ने महिलाओं से बुर्का हिजाब पहनने की अपील की। भोपाल के काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने शुक्रवार को सभी मुस्लिम महिलाओं से बुर्का और हिजाब पहनने की अपील की। यह अपील भोपाल की एक मस्जिद में शुक्रवार की पारंपरिक नमाज के दौरान की गई, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम महिलाएं शहर में बुर्का और हिजाब पहनने में अनिच्छा दिखा रही हैं, जबकि इसे रोज पहनना चाहिए। उन्होंने सलाह दी है कि मालिक के निर्देश का पालन करना महिलाओं के पक्ष में है और इसलिए बुर्का और हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं की आदत होनी चाहिए। इस बीच काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने भोपाल में मौलवियों को नमाज के दौरान मस्जिदों से इसी तरह की अपील करने का निर्देश दिया है। नदवी ने कहा, यह देखा गया है कि भोपाल में कई मुस्लिम महिलाएं बुर्का और हिजाब नहीं पहनती हैं, जिसने मुझे शुक्रवार की नमाज से पहले इस संबंध में एक अपील करने के लिए प्रेरित किया। हिजाब पहनने पर विवाद पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर धर्म में लोग स्वतंत्र हैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने के लिए और इसलिए मुझे हिजाब पहनने पर बहस करने का कोई मतलब नहीं लगता है।
जम्मू कश्मीर लद्दाख में जारी रहेगा शुष्क मौसम। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में शनिवार को मौसम शुष्क रहा और धूप खिली रही। मौसम विभाग ने दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 24 घंटों के दौरान मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने का अनुमान जताया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 3.0 डिग्री सेल्सियस नीचे, पहलगाम में 0 से 8.1 डिग्री सेल्सियस नीचे और गुलमर्ग में 0 से 7.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। लद्दाख क्षेत्र के द्रास शहर में रात का तापमान -25.2 डिग्री सेल्सियस, लेह में -16.4 डिग्री सेल्सियस और कारगिल में -18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री सेल्सियस, कटरा में 6.6 डिग्री सेल्सियस, बटोटे में 3.6 डिग्री सेल्सियस, बनिहाल में 3.4 डिग्री सेल्सियस और भद्रवाह में 0 से 0.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव आखिरी दिन पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और यूपी सीएम योगी संभालेंगे चुनाव प्रचार का मोर्चा। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। इसके लिए चुनाव प्रचार करने का शनिवार को अंतिम दिन है। शनिवार शाम को इस पहाड़ी राज्य में चुनाव प्रचार थम जाएगा। भाजपा ने मतदाताओं को फिर से लुभाने के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शनिवार को भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभालते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित कर इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता को एक बार फिर से भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को अल्मोड़ा में भी एक जनसभा को संबोधित किया था। टेक्नो पोवा 5G अविश्वसनीय डिजाइन और प्रदर्शन के साथ पावर पैक 5G फोन। अन्य स्मार्टफोन दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ट्रांसियन इंडिया के वैश्विक प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन पोवा 5G लॉन्च करके 5G सेगमेंट में प्रवेश किया है। 19,999 रुपए की कीमत वाला यह स्मार्टफोन MediaTek 5G डायमेंशन 900 प्रोसेसर, 8GB LPDDR5+ 3GB वर्चुअल रैम और 6.9 FHD+ डॉट इन डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है। एथर ब्लैक रंग में एक विशेष एडिशन टेक्नो पोवा 5G अपनी पीठ पर प्रमुख फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी FC के गौरवशाली लोगो को प्रदर्शित करता है। हमने कुछ समय के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया और यहाँ बताया गया है कि इसने कैसा प्रदर्शन किया। स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.9 इंच का फुल HD+ डॉट इन डिस्प्ले है। 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और 20.5:9 एस्पेक्ट रेशियो बेहतर पाम मनोरंजन प्रदान करते हैं। बिहार में शराब तस्करी रोकने के लिए सीमाओं पर लगेंगे स्कैन टनल। बिहार में शराबबंदी कानून कड़ाई से पालन करने को लेकर सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। राज्य के अंदर शराब को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद सरकार अब राज्य की सीमाओं से शराब की आमद को रोकने की कवायद में जुट गई है। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग अब उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा नेपाल की सीमाओं से शराब की तस्करी रोकने पर विचार कर रही है। इसके तहत सीमाओं पर स्कैन टनल लगाने की योजना बनाई जा रही है। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य में 5 स्थानों पर स्कैन टनल लगाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए फिलहाल डोभी और राजौली झारखंड सीमा, दालकोला पश्चिम बंगाल सीमा तथा गोपालगंज और भभुआ उत्तर प्रदेश सीमा पर स्कैन टनल लगाए जाने की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रकों को टनल से होकर गुजारा जाएगा। ट्रक में लदे सामानों की फोटो वहां लगे मॉनिटर पर आ जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक यह टनल हाईटेक कैमरों और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद विशेषज्ञों की टीम ली गई तस्वीरों का आकलन करेगी। सपा के गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी और माया की होगी ललकार। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले जिलों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बसपा मुखिया मायावती ललकारेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री कमल खिलाने के लिए हुंकार भरेंगे। मायावती इस क्षेत्र में हाथी की चाल तेज करेंगी। इसी मकसद से प्रधानमंत्री मोदी कन्नौज के तिरवा में मां अन्नपूर्णा मैदान में जनसभा करेंगे।
उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। पीएम यहां पर कन्नौज, इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद की 10 विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। यहाँ तीसरे चरण में मतदान होना है। रैली से संबंधित विधानसभाओं के उम्मीदवार भी उपस्थित रहेंगे। भाजपा ने रैली के सफल आयोजन के लिए सभी जरूरी तैयारियों को पूरा कर लिया है। भारत में कोरोना के 50,407 नए मामले, 804 की मौत। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 50,407 नए मामले सामने आए और 804 लोगों की मौत हुई है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को दी। इसी के साथ देश भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,07,981 हो गई है। कोरोना के 6,10,443 सक्रिय मामले हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट 1.64% है। बीते 24 घंटे में 1,36,962 मरीज ठीक हुए हैं, जिससे रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,14,68,120 हो गई है। भारत में रिकवरी रेट 97.37% है। देश भर में कुल 14,50,532 कोरोना टेस्ट किए गए, जिससे टेस्ट की कुल संख्या बढ़कर 74.93 करोड़ हो गई है। बीते 24 घंटों में 46 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक देने के साथ भारत का कोरोना टीकाकरण कवरेज शनिवार सुबह तक 172.29 करोड़ तक पहुंच गया है। राज्यों के पास अभी भी 12.27 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन खुराक उपलब्ध है। आप देख रहे थे 10 मिनट में 10 खबर। अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सी संस्कार न्यूज लाइव पर।